हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स देख रहे हैं, जिसमें कि आज का चैप्टर है हमारा भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। तो इसके जो भी एमसीक्यूज़ है उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड सारे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टी जो है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी? तो पहला जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली या फिर पीट मिट्टी, या फिर लवणीय या क्षारीय मिट्टी, ठीक है। तो 8 प्रकार की ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आप अगर चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है। पहला जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल मिट्टी है, चौथा लैटराइट मिट्टी है, पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा है पर्वतीय मिट्टी, सातवां है दलदली या फिर पीट मिट्टी उसको बोलते हैं, और आठवां है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो यहाँ तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार उन्होंने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। यहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल मिट्टी है और चौथा लैटराइट मिट्टी है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर चूनेदार मिट्टी? तो सबसे जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। आपने अगर सॉइल ऑफ बिहार पढ़ा होगा, मैंने बिहार की मिट्टी पढ़ाया था, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बट कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो वैसी मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई गई होती है। जो नदियों के द्वारा बह करके जो मिट्टियाँ आती हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये उपजाऊ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, जलोढ़ मिट्टी, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट। तो सर्वाधिक क्षेत्र पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के क्षेत्रफल के लगभग 24% क्षेत्रफल जो है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, मतलब कि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम हमें बताना है। ऑप्शंस है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार पे है, ये जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ है, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी है और फिर लैटराइट मिट्टी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। देखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी का स्थान आता है, फिर काली मिट्टी और फिर लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, या फिर जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है भारत की जलवायु, भारत की संरचना और भारत की उच्चावच की विविधता, यानी कि हाइट जो होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है? ऑप्शंस हैं जलोढ़, शुष्क, काली, लाल, और ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में जो उत्कृष्ट मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर और दूसरा है खादर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जो कि हमेशा
बारिश के टाइम पे जो बाढ़ के दौरान जो नदियों के द्वारा बह करके आता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, तो वो उसको बोलते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो उत्तरी भारत का जो उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है लगभग? तो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है इसके भूमि सतह के नीचे कितनी है? ऑप्शन है 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि सतह है ये कितनी नीचे है? 600 मीटर नीचे है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछाड़ी मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको बांगर कहते हैं और नवीन को खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कौन सी मिट्टी है जिसमें उर्वरक जो है कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किसमें होगी? जो सबसे अधिक उपजाऊ होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वैसे ही उपजाऊ होता है तो इसमें उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? सेम ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको बांगर कहते हैं गंगा के पुरानी कछाड़ी मिट्टी को। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना % जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो ये मैंने बताया भी था कि जलोढ़ मिट्टी से सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है और कितना है भारत के क्षेत्रफल का? 24% जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है रेह, कल्लर, रेगुड़, दोमट। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तब वो उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भवन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? कौन सी मिट्टी है जो क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन से लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है ये क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई मिट्टी है काली मिट्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन से काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत मैं बता देती हूँ, प्रायद्वीपीय भारत जो है ये साउथ इंडिया को प्रायद्वीपीय भारत, मतलब वैसा जैसे कि अरब सागर और फिर बंगाल की खाड़ी है इस साइड, तो दोनों समुद्रों के बीच जो घिरा हुआ जगह होता है उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी है पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगहों पे प्रायः काली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ये सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? तो मैंने बताया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इन जगहों पे काली मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन से मूंगफली, कपास, तंबाकू और गन्ना। तो रेगुड़ जो है काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। तो हमने पढ़ा ना कि रेगुड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती काली मिट्टी पे होती है और रेगुड़ काली मिट्टी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है? कौन मिट्टी है जो जैव पदार्थों से भरपूर है? ऑप्शंस दिए गए, काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जैव पदार्थों से भरपूर होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? कथन दिए गए हैं कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है, बिल्कुल है, कपास जो है ये काली मिट्टी में ही उपजाया जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये कथन भी सही है, काली मिट्टी में आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है।
नेक्स्ट है सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। अगर काली मिट्टी सूखने लगे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो ये जो कथन है कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। तो गलत कथन क्या था, ऑप्शन डी था। ओके, नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपलक्ष्य के कारण निर्मित हुई है। तो लावा से कौन सा मिट्टी निर्मित होता है, काली मिट्टी, पढ़ा भी था हमने। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन से लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो सिंचाई की जो आवश्यकता है ये काली मिट्टी में नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं और बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और तराई मिट्टी जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी जुताई जो है स्वतः होती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट और जलोढ़। तो जिसकी जुताई स्वतः होती है यानी कि इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो है ये सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। तो लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना जो है ये अधिक पाया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मिट्टी के निम्न प्रकारों में कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है क्षेत्रीय मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन से जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, वन मिट्टी, खारी मिट्टी। तो हमने क्या देखा था एक क्वेश्चन में, अगर आपको याद होगा, कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है काली मिट्टी की प्रधानता होती है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे कहीं पे भी काली मिट्टी नहीं दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो लाल और पीली मिट्टी होगा। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है वो, लाल मिट्टी जो होती है एक्चुअली लाल मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेटी कलर की होती है, तो इसको लाल और पीली मिट्टी भी बोलते हैं, लाल मिट्टी को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खास करके पाया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमने क्या देखा, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी के बारे में गलत कथन हमें बताना है। तो कथन देखते हैं, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी जो होता है इसका रंग लाल क्यों होता है, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। चलो एक पॉइंट मिल गया और ये सही है। नेक्स्ट है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही। ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये महत्वपूर्ण रूप से ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र क्या होता है, जो गोवा से लेकर के केरल तक का जो क्षेत्र है उसको मालाबार तटीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि यहाँ केरल है, ऐसे गोवा, तो इसको मालाबार बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है। मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे हमने देखा था कि मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, यानी कि उसमें लोहा पाया जाता है जिसके कारण वो अनुर्वर होता जा रहा है। ऑप्शन से मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पॉडलोजिक, लैटेराइट। तो ये IAS का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सी मिट्टी का समूह है जो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वरा होता जा रहा है, तो वो लैटेराइट मिट्टी है। लोहा किस में पाया जाता है, लैटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। कौन सी मिट्टी है जो सूखने के बाद ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पे दही की तरह लिपलिपी हो जाती है।
ठीक है। ऑप्शन से लेटराइट, काली, लाल, जलोढ़। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होता है ये सूखने पे बिल्कुल ईंट की तरह कठोर हो जाता है, और अगर गीला है तो बिल्कुल लिपलिपी एकदम दही जैसे होता है ना, पूरा वैसे मुलायम हो जाता है। तो लेटराइट मिट्टी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस देखते हैं। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी ऐसे जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है यह एक क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी खेती होती है। तो देखिए हमें गलत कथन बताना था, तो इसमें कृषि जो है चाय की भी होती है और मोटे अनाज की भी होती है, बिल्कुल सही है। ये क्षारीय मिट्टी है, ये कथन गलत है, ये क्षारीय मिट्टी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट है ये भी है कि इसमें गलत कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन है कि लेटराइट मिट्टी में सिलिकॉन अधिक होता है, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। लेटराइट मिट्टी में लोहा पाया जाता है ना, लोहा और एल्युमिनियम, सिलिकॉन तो होता ही नहीं है इसमें, तो पहला कथन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। दूसरा कथन है कि सूख जाने पे ये मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, बिल्कुल सही। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है लोहे के कारण, तो ये सब सही है। पहला कथन हमारा गलत था। चलो नेक्स्ट है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी % भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो मृदा अपरदन की समस्या से भारत की लगभग 60% भूमि जो है ये प्रभावित है, और ये कैसे रोका जाएगा बताना आप कमेंट में, ठीक है। इसको कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को, अभी ही कमेंट आपको करना है। पॉज कीजिए वीडियो को और पहले कमेंट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो भारत की लगभग 60% मिट्टी जो है ये मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। नेक्स्ट है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसका उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन है चावल, चाय, कपास, मक्का। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है ये चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, गोवा से लेकर के केरल का जो क्षेत्र होता है, मालाबार तट जिसको बोलते हैं, तो केरल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो मैंने आपको कमेंट में बोला था, जिन लोगों ने कमेंट में लिखा है बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरी बात मानते हो, और जिन्होंने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, देखो मैं यहाँ पे आंसर इसलिए मैंने बोला था वहीं पे लिख देना पॉज करके। चलो तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अति चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा, या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो मृदा अपरदन को वन रोपण से रोका जा सकता है, जितना अधिक वन होगा तो ये रुकेगा मृदा अपरदन, ठीक है। और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी है। नेक्स्ट रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो रेगुड़ मिट्टी जो है कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है। पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, मखरला मिट्टी, लाल मिट्टी। निच्छालन और ऑक्सीकरण इसके द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है। इसके द्वारा निर्मित मिट्टी है मखरला मिट्टी, निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित। ये एक अलग पॉइंट है तो उसको याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं। किस अपरदन के कारण चंबल के खड्ड बने हैं। ऑप्शन है आस्फालन, स्फैलेस, ऑस्टर जिसको सीट बोलते हैं, क्षुद्र सरिता यानी कि रील, अवनालिका यानी कि गली। तो चंबल के खड्ड जो है ये बने हुए हैं अवनालिका यानी कि गली, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या क्या है। तो एक तो था वन रोपण, अभी ऑप्शन में वन रोपण कहीं पे नहीं है, ठीक है। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियम, वृक्षों की कटाई, बाप रे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पशुओं को चरने की छूट देना। तो मृदा अपरदन के क्षेत्र के उपचार क्या होंगे, पशुओं को चरने की छूट देना, भू उपयोग का विनियमन, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, या फिर वृक्षों की कटाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी कर देना और भू उपयोग का विनियम करना। वृक्षों की कटाई तो बिल्कुल नहीं होगा, और पशुओं को चरने के लिए छोड़ देंगे तो वो भी पूरा खा जाएंगे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। पहला और दूसरा होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस मिट्टी में होती है। ऑप्शन से पीट मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता है ये काली मिट्टी में पाई जाती है,
नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा है क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है ना, तो इसलिए इसमें दे दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आइए इसका क्वेश्चन है ये, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऑप्शन से अर्क, रेह, रेग, ऊसर। किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ये ऊसर। ऊसर जो है ये इसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। सो गाइज, भारत की मिट्टी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि हमने देख लिए हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा प्लेलिस्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का, वहाँ पे टैप करेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।